हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे। आप एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं, हम कहां कहां लड़ रहे हैं, कोई एक जगह पे तो नहीं लड़ रहे, हम मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है। जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 2024 9 जून 2024 को, उस वक्त ये वाकया हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था और उसको आज कत्ल कर दिया गया है। सो इसको इंडियन मीडिया जारी बात है बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। शनिवार शाम को हुए एक हमले में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही हाफिज सईद भी लापता बताया जा रहा है। आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का बेहद करीबी भी माना जाता था। बात करेंगे एक बार फिर हाफिज सईद की। हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें उसका एक राइट हैंड, जिसके आपको पीछे जिसकी फोटो दिखाई दे रही थी, शायद यही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये अबू कातिल इसका नाम था, कि पता नहीं कतील नाम था, तो इसको जी ये जो है ये मारा गया है और हाफिज सईद जख्मी है। हाफिज सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। क्या प्यारी समझ गई। आज जो मैं बातें करूंगा वो आपने सुननी है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर बतानी है कि आपको वो कैसी लगी। ये रूह अफ़ज़ा का ढक्कन कहता था कि भैया हम बफर जोन बनाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, हम 20 से 40 किलोमीटर अफगानिस्तान में घुस के एक नया अड्डा बनाएंगे। हारे रूह अफ़ज़ा के ढक्कन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया ने 12 लाख अपने नेशनल कैडेट कोर तैयार किए नौजवानों को, कि फौज की पुष्ट महफूज करने के लिए 12 लाख नौजवानों को उन्होंने तैयार किया है। और हमारे नौजवान ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी पागल बावले कुत्ते की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, एक खबर और बहुत बड़ी आ रही है कि हाफिज सईद का जो बांजा है, लोग बोल रहे हैं कि ये उसका बांजा नहीं है, ये उसका राइट हैंड है, लेकिन जो नजदीकी खबरें हैं वो ये बता रही है कि ये उसका बांजा है जो आज मारा गया है, जिसकी जो इंडिया के अंदर बहुत सारी दहशतगर्दियों में उसका हाथ था, वो आज मारा गया है। और साथ में एक न्यूज और भी चल रही है कि हाफिज सईद भी जो है वो बहुत गंदी तरीके से जख्मी हुआ है, क्योंकि उसके बांजे को 20 गोलियां मारी हैं किसी ने। रात चलते हुए एक बंदे ने उसे 20 गोलियां मारी हैं। चलो वो तो जहन्नम पहुंच ही गया। हाफिज सईद की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि हाफिज सईद जो है उसमें जख्मी है या नहीं है। लेकिन उसका वो बांजा जिसने इंडिया के अंदर बहुत सारी दहशतगर्दियां करवाई, रिसेंटली अभी रईसी में उसने दहशतगर्दी करवाई थी, वो बस में जो पंडित्स वगैरह थे। लेकिन वो चीजें अपनी जगह में आपके लिए एक रूह अफ़ज़ा के ढक्कन की वीडियो लेके आया हूं कि भैया ये रूह अफ़ज़ा का ढक्कन कहता था कि भैया हम बफर जोन बनाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, हम 20 से 40 किलोमीटर अफगानिस्तान में घुस के एक नया अड्डा बनाएंगे। हारे रूह अफ़ज़ा के ढक्कन, क्या हो गया भाई, घर में छुपा हुआ है यार, तू तो निकल ही नहीं रहा। मुझे तो लग रहा था कि ट्रेन हाईजैक हुआ, रूह अफ़ज़ा का ढक्कन सबसे पहले दिखेगा। ढक्कन जो है वो ढक्कन ही रह गया भाई। सही पकड़े हैं। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे। पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का
कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है। आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोग। और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। इंडिया के 3 बड़े तहफुजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है। हमें इससे क्या मतलब है? ठीक हो गया। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया। ठीक और है, एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है। उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वो वाला मसला हल किया जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। ठीक है। जिसकी वजह से मसले खराब होते हैं। अब ये 3 बड़े बड़े मसले। अब हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया। लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज ये हाफिज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था। ये मसला खत्म हो जाना था। लेकिन अब वो मसला खत्म नहीं हो पाया। जब तक हम इन 3 चीजों के ऊपर कोई ना कोई अपनी तरफ से पॉजिटिव राय नहीं देंगे या हमारी गवर्नमेंट को बात नहीं होगी, क्योंकि आपके बात करने से मेरे बात करने से जाहिर ओपिनियन तो हम अपनी दे सकते हैं। ठीक है। देखिए मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तानी मैं तो ओपनली चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो। बहुत बड़ी है, लेकिन रुआवजा का ढक्कन घबरा गया है। बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान पे आने वाली है। अरे भाई ढक्कन, तू तो बोल रहा था कुछ दिन पहले ठोपे, लाल ठोपे, मेरे ठोपे, पूरी दुनिया के ठोपे। तू तो बोल रहा था कि भाई हम घुस जाएंगे इंडिया में, हम अफगानिस्तान में घुस जाएंगे। अब तेरे अंदर घुस गया लगता है। अब इसकी अपने लोगों से पट रही है, पठान और बलोचों से पट रही है। बोलती है जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और ये ढक्कन घर में बैठ के ना बफर जोन बनाने की बात करता है। आज आप देखिए क्रिकेट की दुनिया में तो आप सारे न्यूज देखते ही रहते हैं हमारे चैनल्स पर, लेकिन इस टाइम क्रिकेट को छोड़कर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है लीग चल रहा है। टीटीपी, बलोच और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक बहुत बड़ा लीग चल रहा है। और भैया इस लीग में जो है पाकिस्तानी आर्मी को पठानों की तरफ से भी और बलोचों की तरफ से भी जो है कभी 90 पे ऑल आउट हो रहे हैं। कभी भाई ट्रेन के अंदर जो है 214 पे ऑल आउट हो रहे हैं। ये इनकी हालत है भाई। हालत पाकिस्तान की बहुत खराब है।